दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में वापसी की कहानियां अक्सर भावनात्मक और प्रेरणादायक होती हैं, लेकिन करुण नायर की कहानी कुछ खास है। वह बल्लेबाज जिसने एक वक्त भारत के लिए तिहरा शतक जड़ा था, फिर अचानक टीम से बाहर कर दिया गया और लगभग 8 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा। अब जब उन्हें फिर से टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिला, तो वह पहले 3 टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए, लगा करियर खत्म। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने उन पर भरोसा दिखाया और इस दौरे के आखिरी टेस्ट में उन्हें फिर से मौका दिया। करोड़ ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपक लिया और इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में जबरदस्त पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई को लंदन के केनिंगटन ओवल में खेले जा रहे अंतिम टेस्ट मैचों में करुण नायर को प्लेइंग 11 में यह मौका उन्हें कप्तान शुभमन गिल के भरोसे की वजह से मिला। 3 टेस्ट मैचों में औसत प्रदर्शन के बाद जब उन्हें फिर से बाहर कर दिया गया था, तब ऐसा लगने लगा था कि शायद अब वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर नायर को आजमाने का मौका दिया। उन्होंने उस भरोसे को न सिर्फ सही ठहराया, बल्कि भारत की डूबती पारी को संभालते हुए एक ठोस अर्धशतक जड़ा। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे करुण ने पहले दिन के तीसरे सेशन में 89 गेंदों में 50 रन पूरे किए। यह उनके करियर का दूसरा 50+ स्कोर था और ख़ास बात यह रही कि उनका पिछला 50+ स्कोर भी इंग्लैंड के ही खिलाफ था। वो ऐतिहासिक 303 रन की नाबाद पारी जो उन्होंने 2016 में चेन्नई टेस्ट में खेली थी। एक खिलाड़ी के लिए 8 साल तक वापसी की उम्मीद में कड़ी मेहनत करना आसान नहीं होता। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करते रहना, फिटनेस बनाए रखना और हर बार टीम सिलेक्शन में बाहर रहना, यह मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन होता है। लेकिन करुण नायर ने कभी हार नहीं मानी और जब मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि वह अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के योग्य हैं। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 87 गेंदों में 51 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। जब शीर्ष क्रम पूरी तरह विफल हो चुका था, नायर ने टीम को संबल दिया। अब उनकी नज़रें अपने अर्धशतक को शतक में बदलने पर हैं और भारत को पहली पारी में एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने पर टिकी हैं। भारतीय टीम को इस मैच में अपने भरोसेमंद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों ही पहली पारी में फ्लॉप रहे। जायसवाल मात्र 2 रन बनाकर गस एटकिंसन का शिकार बने। जायसवाल इस दौरे पर ज़्यादातर पारियों में फिसड्डी ही साबित हुए हैं। वहीं शुभमन गिल भी लय में नजर नहीं आए और 21 रन बनाकर रन आउट हो गए। हालांकि गिल ने इस पारी में एक खास रिकॉर्ड तोड़ा। वह कप्तान के रूप में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सुनील गावस्कर के 732 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो 1978-79 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ बनाया गया था। गिल ने अब तक इस सीरीज में 732 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिसमें कई शतक शामिल हैं। करुण नायर की इस पारी का महत्व सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए भी बेहद अहम है। जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी, तब एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 8 साल तक वापसी का इंतजार किया, उसने जिम्मेदारी उठाई और टीम को संभाला। यह पारी केवल अर्धशतक नहीं है, यह साहस, संयम और अवसर के सही उपयोग की मिसाल है। टेस्ट क्रिकेट में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जो किसी खिलाड़ी के कैरियर को नई दिशा दे सकते हैं। अगर वह इस मैच में शतक पूरा कर लेते हैं, तो न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी, बल्कि वह चयनकर्ताओं के लिए एक मजबूर कर देने वाला संदेश भी देंगे। आपको बता दें कि करुण नायर का यह 10वां टेस्ट मैच है। अब तक उन्होंने 14 पारियों में एक तिहरा शतक और एक अर्धशतक की मदद से कुल 557 रन बनाए हैं। यह आंकड़े शायद बड़े न दिखें, लेकिन इस खिलाड़ी की प्रतिभा पर कोई शक नहीं है। एक बार फिर टीम में जगह मिलना और फिर इस तरह का प्रदर्शन करना किसी भी बल्लेबाज के लिए गर्व की बात है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या करुण नायर इस अर्धशतक को शतक में बदल सकते हैं। क्या वह एक बार फिर से टीम इंडिया के स्थायी सदस्य बन सकते हैं? यह तय होगा अगले कुछ घंटों में, लेकिन एक बात तय है, नायर की वापसी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। करुण नायर की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिसने कठिनाइयों से लड़कर वर्षों तक इंतजार करके और हर मौके को भुनाकर वापसी की है। उनकी यह पारी न सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों में दर्ज होगी, बल्कि हर उस खिलाड़ी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। करुण नायर ने यह साबित कर दिया कि अगर जुनून और जिद हो, तो कोई भी रिकॉर्ड दोबारा बनाया जा सकता है और कोई भी खिलाड़ी दोबारा चमक सकता है। बस सही वक्त का इंतजार करना होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या करुण नायर अपनी इस पारी को शतक में बदल पाएंगे? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।